के लिए उसको आपने कहा कि हम SKMCH भेज रहे हैं और रेफर का कोई पेपर नहीं दिया गया, एम्बुलेंस नहीं दिया गया, पहला फेलियर। दूसरा, जब इतनी आसानी से डिलीवरी हो गई, इतना कम समय था और यहाँ पर क्या ब्लड की व्यवस्था नहीं थी? क्या यहाँ पे सदर अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है? ऐसे कई कंडीशन है जहाँ पर कि अगर नहीं दे पा रहा है मरीज का परिवार, अगर नहीं दे पा रहा है तो ब्लड बैंक भी व्यवस्था करेगी वहाँ पे और उसके बाद फिर देखा जाएगा। उस वक्त इमीडिएट अगर ब्लड अवेलेबल है तो वो देना है उनको, वो भी नहीं किया गया। डॉक्टर्स किसकी ड्यूटी थी? डॉक्टर कोई महिला डॉक्टर देखी थी आपको? जी, नर्स देखी। किस डॉक्टर की ड्यूटी थी? किसने इनको रेफर किया? यहाँ का CCTV कैमरा देखे। DM साहब से अनुरोध करेंगे कि CCTV कैमरा वो देखे। यहाँ की जो DS है सुधा झा जी, वो कितने दिन यहाँ आती हैं, कितने टाइम यहाँ पे आती हैं, वो देखा जाना चाहिए। डॉक्टर्स की अगर ड्यूटी लगी है तो वो तो तुरंत पकड़ा जाएगा। एक तो मैडम कहना है कि OPD में यह भी सिस्टम है। आज ये बच्चा अगर जिंदा है जी, इस अस्पताल ने इस बच्चे को मार दिया था जी। और ये अस्पताल अगर ये बच्चा जिंदा है तो कुछ दयालु लोग जिनको दया आई और सड़क पर ही एक महिला का मैंने देखा कि वो डिलीवरी कर रही थी, वो महिला जो है, जो कि रोड पर जो लोग थे उसकी सहायता से आज ये बच्चा जिंदा है। इस अस्पताल ने इस बच्चे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार, प्रशासन। किस तरीके से, किस सिस्टम पे अस्पताल चल रहा है, ये सारी बातें देखिए, समझिए और जानिए। आप लोग भी आते हैं ना। अच्छा मैम, क्या कहेंगे? हाईटेक बिल्डिंग बन रहा है और सुरक्षित प्रसव की बात की जाती है। सदर अस्पताल नहीं है, ये सारे तमाम बड़े बड़े बिल्डिंग जो ये इनके बन रहे हैं ना, उसके बावजूद भी ये सड़क अस्पताल बन गया। सदर अस्पताल का बोर्ड हटा के सड़क अस्पताल लगा दीजिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये सड़क अस्पताल, जब डिलीवरी सदर अस्पताल के सामने सड़क पे हो रही है तो ये सदर अस्पताल नहीं है, सड़क अस्पताल। जब डॉक्टर नहीं बचा रही है, एक दाई जो है वो कहीं से आ करके जब दाई बचा ले रही है उसी बच्चे को, तो इस अस्पताल का नाम तो सड़क अस्पताल, सड़क अस्पताल रख दीजिए। कहना है OPD में भी हमेशा डॉक्टर लेट से ही आते हैं या रहते ही नहीं अपने निजी क्लिनिक में। कभी 10 बजे आते हैं, कभी 9:45 में आते हैं। लगातार लगभग 20-25 दिन से देखा जा रहा है। अभी भी गए हैं तो डॉक्टर साहब नहीं थे उपलब्ध। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है मैडम, आ चुकी है, उपस्थित नहीं है अपने चेम्बर में। अच्छा मैम, क्या कहेंगे? ये जो सुविधाएं कहीं न कहीं सुरक्षित प्रसव की बात लोग करते हैं, सीतामढ़ी में जानकी शर्मसार तो हमेशा होती आ रही है, पहली बार नहीं। जब रोड पे खून के छींटे पड़े हो और वहाँ सुरक्षा की बात की जाती है, वैसे चिकित्सा पदाधिकारी फिर वैसे लोग क्या कहेंगे? कुछ बचता नहीं है। जो भी यहाँ पे जो सरकार का जो महिला सुरक्षा की बात करे और सुरक्षित प्रसव की बात करे, उसका कल एक उदाहरण जो है सड़क पे खून के छींटे ने साबित कर दिया कि यहाँ पे जो प्रसव के समय जो स्थिति है वो क्या है, अस्पताल की सच्चाई क्या है और इनके बड़े बड़े बिल्डिंग वो किस काम के हैं, जब बच्चा अस्पताल में नहीं सड़क पे पैदा हो रहा है और वो भी अस्पताल के सामने। अच्छा, इसके बाद कहने सुने क्या कहेंगे? कुछ ही दिन पहले हमारे जिलाधिकारी DM सर ने हाईटेक एम्बुलेंस है ना का उद्घाटन किया था, लेकिन वहाँ से इनको वापस आने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। ये बच्ची किस हालत में बस में आई है, क्या कहेंगे? उन एम्बुलेंस का क्या काम होगा? एम्बुलेंस दिया नहीं गया तो मैं जिलाधिकारी महोदय का ध्यान उधर बताना चाहूंगी कि जिसका झंडा दिखा करके उन्होंने उद्घाटन किया, वो एम्बुलेंस इस प्रसवता के लिए क्यों नहीं अवेलेबल हुआ? क्या ऐसी वजह हुई कि इनको नहीं दिया गया? किस डॉक्टर ने रेफर किया? रेफर पेपर कहाँ पे है? और क्यों इनको एम्बुलेंस नहीं दिया गया? इनके झंडे दिखाने के बाद और एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन के बावजूद भी वो क्यों नहीं दिया गया? शायद मेरे ख्याल से कितने एम्बुलेंस का किया था उन्होंने? 15 के बाद अगर नहीं मिले तो ये तो वही बात हो गई ना कि अस्पताल जो है वो सड़क अस्पताल है और एम्बुलेंस जो है वो या तो फिर ऐसे ही कुछ होगा। मिला था ना शराब वराब मिला था ना किसी एम्बुलेंस में, जो कौन थे जो पायलट है MP राजीव प्रताप रूडी जी, उनके एम्बुलेंस में जो डोनेट किया गया उसमें शराब भरा हुआ था। तो यही स्थिति होगा। अभी मुख्यमंत्री जी का जो है ना योजना उसको सफल बनाएगा, ये उन्हीं सब चीजों में काम ये डॉक्टर्स को पता होता है जो ये रेफर करने की स्थिति में नहीं। बाबू को लेकर के जाइए, आप इसको घर ले जाइए, अगर किसी डॉक्टर को दिखाना है तो एक बार चल के किसी इनके पास पैसे नहीं है दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, काम करते हैं हम लोग अभी। चलिए चल के दिखाते हैं। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं, सरदार हॉस्पिटल से लाइव। आपको बता दें
रितु जैसल मैम सदर हॉस्पिटल पहुंची है और ये जो बेबी है इसको बाहर रखा गया था और वो खुद कह रही है कि वो बेबी को एडमिट कराएंगे। सड़क अस्पताल पहुंची। सड़क अस्पताल पहुंची है उसका नाम बदल के सड़क और अस्पताल। सदर से सड़क अस्पताल रखा गया। बेबी को यहाँ एडमिट करवाएंगी। आप लाइव देख रहे हो तो सीतामढ़ी पेज पे। काम करिए, वो बच्चा जिसका कल यहाँ से फेंक ही दिया गया। जब इसको एम्बुलेंस नहीं दिया गया, जब उनको सदर अस्पताल में रेफर किया गया। अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ से हमारा रेफर होता है तो गवर्नमेंट प्राइवेट में तो होता नहीं। अब जब भी गवर्नमेंट में होता है तो भाई रूल डिस्चार्ज रेफर स्लिप दे के ही रेफर होता है। और एम्बुलेंस में वो जाके रेफर होता है। दिया गया। अब पता कैसे गई है ये मैंने नहीं दिया गया। इसमें उनको ये कहा गया कि आपका यहाँ पे डिलीवरी संभव नहीं है, आपको खून की कमी है, 8 हीमोग्लोबिन है आपके शरीर में, तो आप खून दीजिए। इनके परिजनों ने कहा कि मेरे शरीर में तो खून है नहीं, है तो ले लीजिए। तो खून नहीं थी, तो क्या ऐसे में यहाँ का ब्लड बैंक क्यों नहीं खून? ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ का जो भी लोग है कैपेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना पड़ेगा कि जो कैपेबल नहीं है उसके लिए हम वो कहा जाएगा। हाँ, इसके लिए मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैम ये जानना है, जो पेशेंट आते हैं तो उनका मान लीजिए वाटर ब्रेक हो गया रहता है, तो अगर उनके पास मान लीजिए ब्लड का भी इशू है, कुछ भी है, आपको पता ही है जाते ही डिलीवरी हो जाएगा, फिर भेजने के क्या इस पेशेंट का ना जब मेरे को पता चला तो मैं इसको देखी हुई हूँ। ये हमारे पास आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी मरीज आती है यहाँ फर्स्ट एएनसी यहाँ से हो। अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कल मैं नहीं थी ड्यूटी पे। पूछा गया था। अरे नहीं थी बाबा, तो मैडम 2 मिनट मैंने जब आपसे पूछा था रिप्लाई नहीं दिया कि अपना रजिस्टर मेंटेन है, तो बोला गया कि यहाँ पर मेंटेन नहीं, ऊपर मेंटेन है। यहाँ पे जो ऊपर गया ऊपर गया कुछ नहीं करती हूँ। मेरी बात सुनिए, जो भी यहाँ सबसे पहले यहीं पे एडमिट होती है, यहाँ पे चेक करके अगर पेशेंट का डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद हम लोग डिलीवरी के लिए ऊपर भर्ती करते हैं। ऊपर भी जो रेफर का डिलीवरी होता है। मैं एक बार दिखा रही हूँ। 1 मिनट पहले इसकी आवश्यकता है। 1 मिनट पहले इस बच्चे को देखने की व्यवस्था। ये आए हुए थे तो इनको मैंने बोला अभी पहले चलते एसएनसीयू में हमारे ऊपर मैडम डिलीवरी होता है, फर्स्ट फ्लोर पे एसएनसीयू में आप स्लिप कटा लीजिए, वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको एडमिट किया जाएगा। न्यूनेटल केयर होगा। मैं ये आए सुबह से कोई सुनी ना, सुबह से बाहर में धूप में बैठे हुए हैं बच्चे। आइए मैडम, इधर से रास्ता है। सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल से आप लाइव देख रहे हैं। सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल पे रोड पे प्रसव होता है। प्रसव होने के बाद हॉस्पिटल द्वारा बच्चे को मुजफ्फरपुर भेजा जाता है, एसकेएमसीएच से वापस लौटने के बाद फिर से जच्चा और बच्चे को हॉस्पिटल गेट पे घंटों खड़े रहना पड़ता है। उसके बाद जब पता चलता है कि घंटों से खड़े इंतजार में जच्चा बच्चा को एडमिट नहीं किया जा रहा है, तो रितु जसवाल मैम को पता चला और ये एक्चुअली आई है, ये खुद बच्चे को एडमिट करवाएंगे। लेबर नहीं, बच्चा हो गया है, बच्चे को दिखाना है। इस तरफ है। बच्चे को एडमिट कराना है, छोटा बेबी है, अभी कल जन्म हुआ है इसका। एसएनसीयू में सीखा है। मैम क्या कहेंगे, आपको हॉस्पिटल आज घूमना पड़ रहा है? हमको लग रहा है कि ये जो है जिनके लिए अस्पताल है तथाकथित, पेपर वगैरह देखते नहीं, अब आगे सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में कल बच्चा सड़क पे जन्म लेता है और बाकी लोग बाहर कर दीजिए, एसएनसीयू को ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, आप बाहर थोड़ा सा वहाँ चलिए गेट पे, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है ना बच्चों को,
कौन बोले इस जगह पे यहाँ पे है। बाकी मैं बताती हूँ कि और क्या है। कोई नहीं, अब कोई नहीं, यहाँ कोई आगे भी infection हो सकता है। बाहरी तो 10 बजे के आसपास ऐसे बिल्डिंग में परिजन ने यहाँ पर खाना वाले 2000 रुपये मांग किया गया। अंत परिजन खाना हुआ कि नहीं 5000 देंगे मेरे बच्चों को सही कर दो। यहाँ पे एडमिट के लिए 2000 रुपया मांगा हाँ गया। यार वीडियो है मेरे पास है, उसका वीडियो है मेरे पास, लाइव उसका वीडियो है। कि यहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है, पोस्टमार्टम तो यहाँ कराने पर के लिए दलाल 5,000 इतना है रुपया मैडम, मांगा यहाँ जाता पर- है। नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी बता करके उसको रेफर कर दिया जाता है। ब्लड के लिए अगर बात होती है तो इनका ब्लड बैंक है, वो इमरजेंसी जिसकी है उसकी जान बचाने के लिए भी अगर वो ब्लड बैंक नहीं है, ये इतना बार्गेन करेंगे कि आप किसी को लाइए तब हम आपको देंगे, जबकि ब्लड अवेलेबल है। यहाँ पे वो मानवता कहाँ चली गई? ब्लड बैंक में अगर ब्लड अवेलेबल है तो ठीक है, ये होता है कि एक ब्लड मिलेगा तो उसके बदले वो देंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब कोई डोनर नहीं है और ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ब्लड नहीं चढ़ाया गया और उसको सीधा वहाँ पर रेफर किया गया, लेकिन उस रेफर का कोई पेपर यहाँ पर नहीं मिला। बच्चे को बिना एम्बुलेंस के प्रसूता को जो है वो बाहर फेंक दिया गया। डिलीवरी रोड पे हुई। ये घटना से तो कल तो हम लोग देख ही रहे हैं। दूसरा, हमें आए दिन ये पता चलता रहता है कि हमारे पास आई थी कि यहाँ पे पोस्टमार्टम कराने के लिए जिसके पास भाड़े का पैसा नहीं होता है उनको कहा जाता है पोस्टमार्टम के लिए 5000 रुपया दीजिए। 5000 ठीक है। और 4000 अभी मांग आपने किया। कहा कि इसमें और क्या कौन सा है ये? NS अच्छा, SNC। न्यूनेटल केयर है मैम। हाँ ठीक है। यहाँ पे भी भर्ती करने के लिए 2000 रुपये मांगे 2000 मांग किया गया था कम, जिसमें पेशेंट को बाद में कोई और बच्चा था? हाँ, कोई और दूसरा बच्चा भी। कल का। अच्छा, तो फिर नहीं किया। नहीं, इसका रेफर कर दिया गया उसको। यानी कि अगर आप 2000 रुपया नहीं दे सकते हैं तो सदर अस्पताल, माफ कीजिएगा, सड़क अस्पताल में आपको भर्ती नहीं मिलेगी। सड़क अस्पताल में भी आपको बच्चा को ट्रीटमेंट कराने के लिए पहले 2000 रुपये का नोट मुट्ठी गर्म करने के लिए रख लेना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर ये बातें, ये जो मैसेज है, मैं यहाँ पर भी जो जिला पदाधिकारी है सुनाए हमने कि बहुत ईमानदार है, तो हम उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो एक गरीब परिवार के ही लोग आते होंगे यहाँ पे, कोई सरकारी में तो आजकल तो यही स्थिति है कि अब तो गरीब भी जमीन बेच करके प्राइवेट में चला जा रहा है, लेकिन सरकारी में आना नहीं पसंद कर रहा है। तो इसमें आपकी जागरूकता और आपके सहयोग से और आपके पार्टिसिपेशन से, आप जिलाधिकारी हैं, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को देखें कि किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। मैडम, ये जो रेफर का खेल चल रहा है लगातार, मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में सुविधाएं तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन रेफर का खेल चल रहा है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, आप देखेंगे कि बिल्डिंग बनने में आजकल कोई दिक्कत नहीं है। कितने तरह की तमाम बिल्डिंग्स बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी इनका खेल होता होगा, कहीं कमीशन का खेल होता है बनाने में, और बनाने के बाद फिर रेफर का खेल शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर किस तरह का सिस्टम काम कर रही है। अगर यही सुशासन है तो कितने लोगों को ये सुशासन चाहिए और कितने लोगों को ये सुशासन का सिस्टम चाहिए, ये अब यहाँ पे लोग देखेंगे। सदर अस्पताल का एक और मामला मैम, आपको याद ही होगा कि जो कई साल बीत गए इस मामले को, जच्चा बच्चा की मौत भी हुई थी, उसमें भी लापरवाही बरती गई हुआ था कि थी रोस्टर और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। रोस्टर के हिसाब से जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, वो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। देरी होने के कारण, डॉक्टर के आने के कारण, देरी होने के कारण वो जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। अच्छा मैम, सुनने में आ रहा है कि कॉल पे रेफर किया जा रहा है, रेफर करने के लिए डॉक्टर यहाँ आते नहीं है, कॉल कर देते कि रेफर कर दो। इनका भी यही पैटर्न है, शायद कल डॉक्टर नहीं थी, कॉल पे रेफर किया गया। अच्छा, ये क्या सिस्टम है कि डॉक्टर आते नहीं है और कॉल पे रेफर कर दीजिए? ये सारी सिस्टम को आप लोग हैं मीडिया वाले, आपके सामने हकीकत है, इनको हम तो चाहेंगे कि आप लोग दिखाइए। ये जो डॉक्टर थी कल, शायद कोई रजनी करके कोई डॉक्टर है, रजनी सिंह, डॉक्टर रजनी सिन्हा, उन्होंने फोन पे, उनको वो एक्सपर्ट है फोन पे रेफर करने के लिए। एक नई डिग्री ऐड हुई है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप फोन पे रेफर कर सकते हैं। तो शायद डॉक्टर रजनी ने वो जो है वो फोन पर रेफर करने का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ले करके आई है वो। मैम, ये सदर हॉस्पिटल में 90% केसेस रेफर हो जाते हैं, खासकर इमरजेंसी के सारे केसेस। ठीक है, अपना ठीक रहिए। पता है यहाँ पे यही स्थिति है। 90% केसेस जो कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वो रेफर हो जाते हैं। ये लीजिए। 10 बज रहा है, अभी तक डीएस आया अभी ऑफिस में, मैनेजर के पता मैम, ये अगर वो महिला आई थी डिलीवरी के लिए, उनका डिलिटेशन तो हाई होगा, क्योंकि जैसे ही बाहर निकली डिलीवरी हो गई, यानी कि बच्चे का मुंह बाहर तो आ ही गया होगा। मैम, इस कंडीशन में रेफर करना क्या बनता है? मैम, सीतामढ़ी सदर अस्पताल में प्रसव ओटी हुई है,
जहाँ पे अगर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तो आप ऑपरेशन के जरिए उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे इस महीने का जो डाटा बताया गया मुझे कि 13 ऐसे सफल इलाज हुए हैं, लेकिन जब इस मामले में देखा जाए तो क्या जहाँ मान लीजिए कि 30 या 33 या 90 पेशेंट आते हों, वो एग्जैक्टली नहीं पता, और उसमें से अगर 10, 12, 13 कागज को मेंटेन करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए अगर कर दिया जाता हो, तो देखना ये है कि कितने पेशेंट आए और कितने को रेफर किया गया। ये देखना ज़्यादा जरूरी है ना कि कितने लोगों को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, यहाँ का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि होता है डिलीवरी यहाँ पे, उसको रखा जाता है और 90% केसेस को रेफर कर दिया जाता है। मैम कोई नेता का एक्शन या बहुत लोग जानकी जन्मभूमि के नाम पे चिल्लाते रहते हैं, जय श्री राम, जय मैया जानकी, वो लोग आज कहाँ हैं? ये तो अब आपको, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। आप मतलब आपको क्या ख्याल है और लोग